चीन भारत से दोस्ती करने के लिए बिछा पड़ा है बॉस। उधर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अकेले पड़ते चले जा रहे हैं। ट्रंप को पुतिन धोकर चले गए। अब जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं ने ट्रंप को ढो डाला। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था भाइयों, ये वक्त भी आना था। चाइना मेजर सोर्स है फर्टिलाइजर इंपोर्ट का। पूरी दुनिया का ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई जो है वो टेंशन में है। चाइना के एक बहुत अहम डिप्लोमेट वैंग यी, जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप। आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। देखिए, इधर इंडिया चाइना की दोस्ती और उधर डोनाल्ड ट्रंप की छीछालेदर। इस वक्त इन दो खबरों से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। इधर भारत से जो तस्वीरें आई हैं, उधर अमेरिका में जो सीन दिखा है, उसे देखकर बहुतों के दिल जल रहे हों। कुछ देर पहले ही चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। बहुत सारी इंडिया के ऐसी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या ऐसे ट्रेड बैरियर्स हैं जो कि इंडिया की वजह से उनके फंसे हुए हैं। चाइनीज का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का मतलब पता है क्या है? आओ लार्जर फ्रेमवर्क में बात करें, आओ हर चीज के ऊपर बात करें, आओ लेट्स टॉक एट एवरी प्लेटफॉर्म, लेट्स टॉक थ्रू एवरी एंगल, लेट्स engaged on everything, let's engage on Indonesia, on Indo-Pacific, let's engage on South China Sea. Remember, चाइनीज को इस चीज का पता है कि अभी से थोड़ा अरसा पहले फिलिपाइन के प्रेसिडेंट आए थे और वो ब्राह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं। कुछ खरीदे हैं, कुछ और पेमेंट दे के गए हैं। इंडिया उनको क्रेडिट भी दे रहा है। सो एट द सेम टाइम he said according to Chinese foreign ministry, और ये फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से चाइना क्या आ रहा है, ये खबर कोई वो नहीं है कि इधर उधर से हमने आपको उठाकर बता दी या इंडिया ये कह रहा है कि जी चाइना हमारे तरले मिन्नतें कर रहा नहीं। चाइना खुद कह रहा है कि हम भारत के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहा है, डिप्लोमेट जो है वो पहुंच रहा है इंडिया, और वहां पर जाकर उनकी जो वैंग यी हैं उनकी आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, फॉर पार्टनरशिप, वी शुड बी पार्टनर्स, और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए इंडिया के अंदर। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था भाइयों, ये वक्त भी आना था। जो राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की वजह से चीन और पाकिस्तान साथ आ गए, वो आज ये देख लें कि कैसे चीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत से दोस्ती करने के लिए भयंकर हाथ पैर मार रहा है। चीन के विदेश मंत्री आज एनएसए अजीत डोभाल से मिले, बॉर्डर को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद पीएम मोदी से मिलने के लिए चीन के विदेश मंत्री गए। नरेंद्र मोदी आमतौर पर ऐसे कभी किसी विदेश मंत्री से 1-to-1 मुलाकात नहीं करते। भाई विदेश मंत्री आते हैं, विदेश मंत्री से मिलकर चले जाते हैं, लेकिन चीन के विदेश मंत्री से पीएम मिले। जैसे अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे चाइना, तो वहां जिनपिंग से मिले थे। चीन के विदेश मंत्री को खुद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पीएम मोदी के पास भेजा। वो जिनपिंग का न्योता लेकर नरेंद्र मोदी के पास गए थे। जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है, या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है, हमें वो कैसे देखते हैं? These are some important point of views. ये कुछ important point of views हैं which must be understood, जिनको समझा जाना चाहिए। इस हिंदुस्तान को, इस बदले हुए हिंदुस्तान को, 2014 के बाद के हिंदुस्तान को डोनाल्ड ट्रंप उसको समझ नहीं सका। ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब
जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं वो बहुत ख़राब हैं और इतने बुरे रिलेशंस हैं कि टैरिफ लग चुके हैं इंडिया पर, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक दूसरे को कुछ अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे, निगाहें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, तीर उड़ उड़ के एक दूसरे को लग रहे हैं। और ऐसे टाइम में चाइना आगे बढ़ता है और चाइना कहता है कि इंडिया चलो दोस्ती करते हैं। तो ये है इसकी डायनामिक जो मैं बात कर रही थी, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चाइना क्यों कह रहा है। उधर अमेरिका में बैठे बैठे ट्रंप की छीछा लेदर हो रही है। ट्रंप खुद को दुनिया का बादशाह समझते हैं। जेलेंस्की और यूरोप के नेताओं को ट्रंप ने अपने दरबार में बुलाया कि जो ट्रंप कहेंगे वो सब मान लेंगे, लेकिन ट्रंप की बात न पुतिन ने मानी, न जेलेंस्की और यूरोप के नेता ट्रंप की बात मान रहे। ट्रंप की हालत यह हो गई कि जो ट्रंप खुद को सीज फायर का चैंपियन बताते रहते हैं, वो ट्रंप आज की डेट में कह रहे हैं कि वो तो सीज फायर करवाते ही नहीं, सीज फायर का वर्ड भी नहीं बोलते। ट्रंप की कैसे छीछा लेदर हो रही है, कैसे इंडिया चाइना की दोस्ती से दुनिया में तूफान आ गया है, चीन भारत के लिए कौन से तोहफे जो है वो निकाल कर ले आया है, कैसे भारत की दोस्ती के लिए चीन कस्में खाने में जुटा है। कि जो इंडियंस हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना है। क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि पीएम मोदी किसी देश के विदेश मंत्री से ऐसे 1 to 1 मिले, लेकिन जिस तरह से चीन भारत को अहमियत दे रहा है, संबंध सुधारने की कोशिशें कर रहा है, उसको देखते हुए पीएम मोदी ने भी चीन के विदेश मंत्री को मुलाकात का वक्त दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खास तौर पर चीन के विदेश मंत्री को भारत भेजा है कि वो पीएम मोदी को चीन यात्रा के लिए ग्राउंड तैयार कर सके। चीन ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजकर यह मैसेज दिया कि पीएम मोदी का चीन आना चीन के लिए कितना खास है, और पीएम मोदी चीन के स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे बड़े दौरे से पहले मेजबान देश अपने कृषि प्रतिनिधि को भेजता है, जैसे पीएम मोदी ने एनएसए डोभाल को रूस भेजा था। लेकिन ऐसे वक्त में चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ, और हमारे साथ तुम एडवर्सरी नहीं करो बल्कि हम तो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये कह रहा है चाइना। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चाइना जो है ये करने के लिए सारा एयर अर्थ और रेयर अर्थ एंड मिनरल्स एंड बोरिंग जो है वो इंडिया के साथ तो तैयार है, पाकिस्तान से अभी तक चाइना ने कोई मिनरल्स क्यों नहीं निकाले? पाकिस्तान से जो मिनरल्स के खजाने हैं जमीन के अंदर, जो कि अब कहा जा रहा है, आपको पता ही है कि फील्ड मार्शल की तरफ से कि जी ये जो मिनरल्स हैं, ये खजाने जो है अगले 10 सालों के अंदर जो पाकिस्तान है वो तो दुबई से आगे निकल जाएगा। सर इतनी स्पीड चलना है पाकिस्तान ने कि 10 साल क्या, मुझे लग रहा है सर ये 2 सालों के अंदर ही दुबई से आगे निकलेगा, और हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ जो है वो आसमानों की तरफ जाहिर है स्पीड पकड़ ले तो चंद्रयान 3 से भी आगे निकल जाए। दूसरी बात ये है कि इंडिया ने ये फैसला कर लिया कि हमने ट्रंप को टक्कर देनी है, और देनी ही देनी है, और हर सूरत देनी ही देनी है कि हमें इस पार्टनरशिप को बचाना है, क्योंकि हमें अमेरिका असला उस तरह नहीं देगा और हम अमेरिकी असला अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और चाइना जो है वो हमारा एक लॉन्ग पार्टनर है।